जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस पाठ के वार्षिक पाठ के 174वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण एक वर्ष में पूर्ण हो जाती है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सोनी सुत बचन सने में कपट नीर भरी नयन, भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजय बिहारी। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय विचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे हो, भूपति सुरपति पुर पग उधारे हो। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भर तू भय विवश विषादा, जनु सह में ओ करी के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानव सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायो तो ही, तात न राम ही सौंपे हु मोही, बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहू पितु मरण हेतु मैं तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत बचन कहती कैकेयी, मरमु पांची जनु माहूर देई, आदि ते सब आपनि करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पांचकर अर्थात चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही विसिरे हो पितु मरण सुनत राम बन गौनु, हे तो अपन बहु जानी, जिये थकित रहे धरी मौनु, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोकी सुत ही समुझावती, मन हूँ जरे पर लोनु लगावती, तात राउ नहीं जो सोचे जो, बेढ़ई सुकृत जसु की नेव हो। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमानी सोच परिहरो, सहित समाज राजपुर करहो। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनिए सुठी सहमेओ राजकुमारो, पाके छत जनु लागे अंगारो, धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापिनी सब ही भांति कुलनासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पटे घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पै कुरुचि रही अति तो ही, जनमत काहे ने मारे मोही, पेड़ काटी ते पालो सींचा, मीन जियन नीति
बारी उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर तूने उल्टा मेरा अहित कर डाला है। हंस वसु दशरथो जनको राम लखन सेवाई, जननी तो जननी भई विभीषण कह छो न बसाई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। मुझे सूर्यवंश सा वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तो हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमत जी ठहओ, खंड खंड होई हृदय ने गयो, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिही मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी कीनी मरण काल विधि मति हरि लीनी, विधि हूँ ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अब गुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति अर्थात चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राव, सो जिमी जाने तीय स्वभाव, अस को जीव जंतु जग माही, जे ही रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भे अति अहित रामो देव तो ही, वो तू ऐसी सत्य कहो मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसीलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए अर्थात वैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर अर्थात मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोही, मोह समान को पात की बादी कहूँ कछु तो ही। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। बोलो जय श्री राम चंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, जय श्री रामचंद्र की जय। सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय।